हेलो एवरीवन, आई एम जयश्री मुंद्रा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। हमने स्टार्ट कर दिया है, उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 भी हमने सॉल्व कर लिया था लास्ट क्लास में। सो आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, यूनिट्स जो है वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ समझो। कोई भी चीज़ हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको टमाटर खरीदने जाने हैं तो आप क्या बोलते हो शॉपकीपर को? 1 kg टमाटर देने के लिए बोलते हो, ऐसा थोड़ी बोलते हो कि 1 टमाटर दीजिए। नहीं। वैसे ही अगर आपको ऑयल का पैकेट लेने जाना हो तो आप क्या बोलोगे? 1 लीटर ऑयल का पैकेट या 5 लीटर ऑयल का डब्बा। सो यहाँ पे जो आप केजी यूज़ कर रहे हो, लीटर यूज़ कर रहे हो, वो क्या है? वो ही है यूनिट। ठीक है। वैसे ही रुपए, 1 kg टमाटर लेने के बाद आप हो सकता है 40 रुपये दे रहे हो। ठीक है। सो वो जो 40 है वो रुपीज़ है, राइट। सो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? यूनिट। ठीक है। सो नंबर्स के साथ यूनिट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो मीनिंगलेस हो जाता है। जैसे कि हमने अभी अभी समझा, टमाटर अगर आप जाके बोलोगे 1 टमाटर देने, तो फिर 1 kg टमाटर और 1 टमाटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। सो वो जो मीनिंग है वो पूरा चेंज हो जाता है, मीनिंगलेस नहीं, वो पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। ठीक है। सो यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। अब ये जो है यहाँ पर सीरीज से लिखी हुई है यूनिट्स। ठीक है। इसे याद रखना है। अब मैथ्स जो है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि याद नहीं करना है। ठीक है। सो ये जो है आप जस्ट 5 बार बोलोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। सो याद नहीं करने का मतलब हिस्ट्री नहीं है कि आपको मतलब एक एक पेज, 2-2 पेज का आंसर्स आपको पढ़ते ही चले जाना है, पढ़ते ही चले जाना है, उसको लिटरली रटना है। वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। सो उस हिसाब से आई एम स्पीकिंग। ओके। सो भैया, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट। अब ये जो यूनिट है वो लेंथ अगर है तो मीटर हो जाएगा, वेट की बात कर रहे हैं तो ग्राम हो जाएगा, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो लीटर हो जाएगा। ठीक है। एंड देन देसी, सेंटी, मिली। सो ये जो है ये सब पे वैलिड है। सब पे का क्या मतलब है? यहाँ पर लेंथ पे भी। ओके। सो सब पे का मतलब है कि ये लेंथ पे भी वैलिड है और वेट में भी और कैपेसिटी में भी। लेंथ में भी, वेट में भी, कैपेसिटी में भी। ठीक है। लेंथ की बात कब करते हैं? देखो, अगर हमें किसी चीज़, सपोज़ एक पेंसिल है या फिर ये पेन है, इसकी थिकनेस हमें मेजर करनी है, सो हम रूलर यूज़ कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर हम एक रूलर यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का रूलर, राइट। इस तरीके का हम रूलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो इस रूलर के थ्रू हम लोग जो थिकनेस है वो मेजर कर सकते हैं, राइट। सो अभी पेन की थिकनेस के लिए हमने ये यूज़ कर लिया, इसे हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर में आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि कैलकाटा एंड बैंगलोर, इन दोनों सिटीज़ में कितना डिस्टेंस है, तो क्या हम इस स्केल से कर सकते हैं? फाइन। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेंटीमीटर, मिलीमीटर बहुत ही छोटा है। ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए बड़ा यूनिट, एंड वो बड़ा यूनिट क्या होता है? किलोमीटर, राइट। वैसे ही वेट, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो हम लोग केजी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कम अमाउंट है, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है। सो बहुत ही छोटा अगर अमाउंट है, पाउडर्स वगैरह, सो वो मिलीग्राम में यूज़ कर सकते हैं, सेंटीग्राम में। वैसे ही कैपेसिटी, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है सो बड़ी यूनिट चाहिए, कम अमाउंट है सो यहाँ पर मिलीमीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, ये सब यूज़ कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि लेंथ हो, चाहे वेट हो, चाहे कैपेसिटी हो, यही ऑर्डर फॉलो होता है हमेशा: किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, देसी, सेंटी, मिली। ठीक है। अब अगर लेंथ है सो ये हो जाएगा किलोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है। सो बस ये याद भी नहीं रखना पड़ेगा, आप ये टेबल ही एक बार जस्ट पढ़ लोगे, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, दैट्स इट। सो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सिंपल। ठीक है। सो यहाँ से यहाँ जो जैसे जैसे हम लोग मूव करते जाते हैं राइट तरफ, जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। ठीक है। किलो सबसे बड़ा है, देन हेक्टो, देन डेका, देन यूनिट, देन डेसी, देन सेंटी, देन मिली। सबसे छोटा होता है मिली। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है। अब लेंथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो यूनिट, वो होता है मीटर। सो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। क्लियर। वेट के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या है? वो है
ग्राम, किलोग्राम, ओके या सो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। सो वेट के लिए हम ये यूनिट्स मेजर करते हैं। अगेन इट्स द सेम, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है। सो सबसे बड़ा किलो, देन हेक्टो, देन डेका, देन ग्राम, देन देसी, देन सेंटी, देन मिली, ओके। सो ये जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल में शॉपिंग करते हो, सबसे अच्छी तरह से आप तभी इस चीज़ को समझ सकते हो जब भी आप शॉपिंग करते हो। जैसे कि 1 kg आलू, ठीक है, 1 kg आलू और वहीं पे 50 ग्राम धनिया। हम जब आलू अगर ख़रीदते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 1 kg आलू, और अगर धनिया पत्ती खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, 50 ग्राम धनिया। सो बेसिकली हमारी आइडियोलॉजी क्या है वहाँ पे, कि हमें धनिया जो है, धनिया पत्ती कम लेनी है। सो जो कम लेनी है उसे हम मैथमेटिकली क्या यूज़ करके बताते हैं शॉपकीपर को, ग्राम। जो यूनिट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, ग्राम, करेक्ट। वही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। उसी तरह से लेंथ और कैपेसिटी के भी रियल लाइफ एग्जांपल्स आप सोच सकते हो एंड सोच करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। कैपेसिटी किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, सेम है। जस्ट आप ये मेमोराइज कर लोगे अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये ऑर्डर हमेशा याद रखना, ठीक है। ये ऑर्डर अगर आपको याद है देन सम सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों ना हो, ठीक है। एंड इससे भी आपको याद करने का मतलब ये नहीं कि मैं रटने के लिए बोल रही हूँ, आप बस इसे 2 बार इस टेबल को रीड करोगे ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन में फिट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से एक और यूनिट कन्वर्जन है। देखो यूनिट कन्वर्जन जो है वो बहुत जगह पे है। टेम्परेचर भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, राइट। वैसे ही रुपीज़ पैसे, ठीक है। 1 रुपी इज़ इक्वल्स टू 100 पैसे, हमेशा याद रखना। सो जब भी रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना हो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से, क्योंकि अगर 1 रुपीज़ इज़ इक्वल्स टू 100 पैसे, सो 2 रुपीज़ विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, 2 इंटू 100, दैट इज़ 200 पैसे, ठीक है। रुपीज़ को RS भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पैसे को P भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, सिंपल यूनिटरी मेथड है, यहाँ पर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर हमें एक की वैल्यू पता है सो हम बाकी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हमें एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाती है तब हम बाकी नंबर्स भी फाइंड कर सकते हैं, बाकी की वैल्यूज़। सो वैसे अगर 1 रुपये की वैल्यू पता है हमें पैसे में क्या है, सो 2 रुपये की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे 2000 रुपीज़ को भी पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, राइट। सो रुपीज़ टू पैसे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अगर पैसे टू रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो फिर डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से, ठीक है। 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 पैसे, राइट। सो 200 पैसे को अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, 200 को 100 से डिवाइड कर देंगे। सो जब 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रुपीज़, ठीक है। ओके, आई शुड राइट इट ओवर हियर। सो ओवर हियर आई एम राइटिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो अगर 2 रुपीज़ को हमें कन्वर्ट करना है पैसे में, सो 2 इंटू 100, 200 पैसे। अब अगर 200 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 200 को डिवाइड कर देंगे 100 से। सो 200 डिवाइडेड बाई 100 विल गिव अस हाउ मच, इट विल गिव अस ₹2। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी डू द कन्वर्जन। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेंथ, वेट, कैपेसिटी का कन्वर्जन के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं, क्या डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, ठीक है, और या फिर 2 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो वो कैसे कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड, लेट्स अंडरस्टैंड दैट नाउ। सो हियर इज द टेबल, लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल, इट्स सिंपल। ओके, सो अगेन किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, देसी, सेंटी, मिली। नाउ लेंथ हो चाहे वेट हो चाहे कैपेसिटी हो, तीनों के लिए यही यूनिट यूज़ होती है, सिर्फ यहाँ पे जो है डिफरेंस आ जाएगा, बाकी ये सेम ही ऑर्डर है, ठीक है। एंड ये चीज़ें भी सेम है। सो जब भी अगर हमें कन्वर्ट करना है किलो को हेक्टो में, तब हम क्या करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर किलो से हमें कन्वर्ट करना है यूनिट में तो हम क्या करेंगे, कितनी बार जंप कर रहे हैं, 1 2 3 टाइम्स। सो 1000 3 टाइम्स यानी कि 1000। हाउ इट इज़ 1000, 3 टाइम्स मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 टाइम्स, दैट इज़ इक्वल्स टू 1000। इसीलिए किलो से यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। वैसे ही अगर यूनिट से मिली में कन्वर्ट करेंगे तब भी सेम प्रोसेस। अगर यूनिट से
मिली में कन्वर्ट करेंगे, सो कितनी बार जंप करेंगे, 1 2 3, सो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर किलो से मिली में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, सो 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें कहने का मतलब क्या है ओवरऑल, ठीक है, ये तो इंडिविजुअली हमने समझा। सिंपली मीन्स कि अगर हम राइट साइड मूव करते हैं, सो हमें 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है हर एक जंप के लिए। अगर किलो को हेक्टो में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो 10 से मल्टीप्लाई, हेक्टो को डेका में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई, डेका को यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट को देसी में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, सेंटी अगर देसी टू सेंटी कन्वर्ट करना है 10 से मल्टीप्लाई, सेंटी टू मिली कन्वर्ट करना है अगेन 10 से मल्टीप्लाई। अगर राइट साइड मूव कर रहे हैं सो हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं तो हमें डिवाइड करना है। सो अगर एक जंप करना है, यानी कि अगर मिली से हमें सेंटी में कन्वर्ट करना है सो हमें डिवाइड करना है 10 से। अगर मिली से डायरेक्ट सेंटी में कन्वर्ट करना है सो 2 जंप लेने पड़ेंगे, इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे। 2 जंप मतलब कि 10 जो है वो 2 बार यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 दैट इज़ 100, ठीक है। सो मिली टू देसी डिवाइडेड बाई 100, उस तरह से। अब ये जो है सबसे पहले तो नोट्स भी बनाते जाओ, ठीक है। जैसे जैसे नोट्स बनाओगे और अच्छी तरह से समझ में आएगा, और क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तब ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ थ्योरी समझ रहे हैं, ठीक है, बट सिर्फ थ्योरेटिकली समझने से इट विल नॉट बिकम क्लियर। I can understand when we will be solving questions it will become crystal clear, I am very sure. So मिली से अगर हमें राइट टू लेफ़्ट जाना है तो हम जो नंबर्स है उसे डिवाइड करेंगे 10 से। अब डिपेंड करता है, अगर मिली से सेंटी है सो 10 से डिवाइड, सेंटी से देसी 10 से डिवाइड, देसी से यूनिट 10 से डिवाइड, यूनिट से डेका 10 से डिवाइड, डेका से हेक्टो 10 से डिवाइड, हेक्टो से किलो 10 से डिवाइड। लेकिन क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही यूनिट का कन्वर्जन हो सकता है क्वेश्चन में बोल दे यूनिट इज़ इक्वल्स टू हाउ मेनी किलो, जैसे कि ओके लेट्स से यूनिट इज़ गिवन एज मीटर, यहाँ पर यूनिट जो है वो मीटर है, ठीक है। सो 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर। तो यहाँ पर अभी हमने क्या सीखा, यूनिट से अगर डेका में कन्वर्ट करना है सो 10 से डिवाइड करना है, लेकिन हमें तो बोला है किलो में किलोमीटर पूछा है। इसका मतलब 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 3 जंप के बाद हम किलोमीटर पे लैंड होंगे। इसका मतलब क्या करना है, सबसे पहले 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 1000। इसका मतलब यहाँ पर 10 से नहीं डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है 1 को 1000 से। सो क्या आ जाएगा 0.0001, सो ये हो जाएगा किलोमीटर में। इज़ इट क्लियर, क्योंकि यहाँ पर 3 ज़ीरो है इसीलिए हम 3 बार जंप करेंगे एंड इधर 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 ज़ीरो बैठा देंगे। डेसिमल्स है, डेसिमल चैप्टर भी कवर करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0.0001 किलोमीटर। आई होप इट्स क्लियर। सो ये टेबल जो है इससे एक बार गो थ्रू करना, अच्छी तरह से इसे पढ़ना, एंड देन वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस इन दी अपकमिंग क्लासेस so that it becomes more clear. All right then, that's all for today. Next class में next video में हम लोग exercise शुरू करने वाले हैं. Till then, take care and keep learning, and thank you for watching.